दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद के अलावा उसके मेंटेनेंस के 3413 करोड़ के टेंडर पर हुए भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई व केंद्रीय सतर्कता आयोग से कराने की मांग की है। अनिल चौधरी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार को 24 घंटे का समय देती है कि वह डीटीसी बस खरीद और मेंटेनेंस घोटाला की विस्तृत जांच के आदेश जारी करे, अन्यथा दिल्ली कांग्रेस सीबीआई तथा केंद्र सतर्कता आयोग के समक्ष भ्रष्टाचार के पुख्ता दस्तावेज स्वयं दर्ज कराकर दिल्ली की जनता की ओर से अपनी शिकायत करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अनिल चौधरी ने कहा है कि दिल्ली सरकार द्वारा 1000 बसों को खरीदने की प्रक्रिया में 4288 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। प्रति बस की कीमत 85,50,000 तय होने के बावजूद टेंडर रद्द करके 20 करोड़ रुपए के बढ़ोतरी के साथ 87,50,000 में 1000 बसें खरीदना तय हुआ, जबकि कंपनियों द्वारा बसों की 3 वर्षों की मेंटेनेंस की वारंटी में होने के बावजूद केजरीवाल सरकार ने 3,413 करोड़ का मेंटेनेंस टेंडर निकाला। उन्होंने कहा कि बस खरीद और मेंटेनेंस पर अलग अलग टेंडर क्यों निकाले गए, जबकि केवल 2 कंपनियों में हिस्सा लेना था। इस संक्रमण काल में जहां कोविड की वजह से आज पूरे विश्व और देश और दिल्ली में अनेकों परेशानियां हैं, इन परेशानियों के बावजूद हमें अपने आप को एक दृढ़ संकल्प के साथ या अपनी इस परेशानी को सामना करते हुए आगे बढ़ने की सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। जहां एक तरफ बीमारी का प्रकोप है, बीमारी से परेशान दिल्ली की जनता है, जहां उनके रोजगार और व्यवसाय का बुरी तरह से इस बीमारी का प्रभाव है, वहां पे लोगों को जीना दुर्लभ हो रहा है, अनेकों दिक्कतें हैं। जिस तरह से लॉकडाउन में धीरे धीरे सरकारें रियायतें दे रही हैं, छूट दे रही हैं, अपने काम, अपने व्यवसाय, अपनी दुकान, अपनी नौकरी तक पहुंचने के लिए लोगों के सामने कई तरह की दिक्कतें, जहां अभी भी बीमारी की रोकथाम के नाम पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ पाबंदियां हैं, और उस पाबंदियों की वजह से आज आम जनमानस को खास तौर से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ना होने की वजह से जो दिक्कतें हैं, वो दर्द तो जनता महसूस कर ही रही है साथियों। इसीलिए आज एक ऐसी खबर या ऐसी परेशानी के साथ मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं, जिस पे कुछ रोशनी डालने का काम हम करेंगे और सरकारों के भ्रष्टाचार के बारे में आपसे बात करेंगे। साथियों, जो दिल्ली का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो स्थिति है, वो आज बद से बदतर है। याद होगा जब कांग्रेस की सरकार थी, शीला जी की सरकार थी, तो दिल्ली के अंदर लगभग 6000 डीटीसी की बसें हुआ करती थी।